everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में. सी इन आवर प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने बात की कि स्टाफिंग के तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. वन इज नोन एज रिक्रूटमेंट, वन इज नोन एज सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में. सो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग वर्ड का और डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद हम इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना. इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे. उसके बाद हम ऑन जॉब, ऑफ जॉब, किस किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसमें क्या आता है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. बट माइट भी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हो. सो फिलहाल हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में. सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेनिंग का मीनिंग. इट सेज training means equipping the employees with the required skill to perform the job. मतलब एक इंसान को, let me change the marker for you, एक इंसान को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं so that वो जो जॉब करने वाला है या जॉब कर रहा है उसको और बेहतरीन तरीके से करे, उसको और प्रो तरीके से करे. सॉरी, प्रो में एक ऊपर होता है, दो होते हैं, सॉरी गलत बन गया, बट इट्स ओके. सो ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स को बढ़ाना, उसके स्किल्स पे वर्क करना सो दैट वो जो भी काम कर रहा है उससे और बेहतर काम करे. लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट दे से इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ and successful employees development. Development is a much wider concept as compared to training, as training is only one part of development. ये बोलते हैं हमारा जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत वाइडर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है और उसका कहीं छोटा मोटा एक हिस्सा है हमारी ट्रेनिंग. तो डेवलपमेंट बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, वेयरएज ट्रेनिंग बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है जो कि काइंड ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट भी माना जाता है. बट ऐसा डिफरेंस क्या है दोनों में वो समझते हैं हम. ट्रेनिंग का मतलब था आपके स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना सो दैट आप एफिशिएंटली परफॉर्म करें, राइट. डेवलपमेंट में बोलते हैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में हम चेंजेस लाएंगे ताकि आप एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को आगे प्रेजेंट कर सके. सो ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, वेयरएज डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर वर्क किया जाता है. वो मोटिवेशनल तरीके से कर सकते हैं, वो और 10 तरीकों से कर सकते हैं, इवन वो ट्रेनिंग से भी कर सकते हैं. हमने पढ़ा ना, ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग दे के भी आप उस इंसान को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो. सो हमारा डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग हमारा एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है. इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे. इट सेज इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन्होंने हमारे वाला एग्जाम्पल चोरी कर लिया. मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था ना आपको कि एक अकाउंटेंट है, टैली की जगह पैली सीख रहा है. सो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है. एक अकाउंटेंट है, पहले वो वर्क करता था एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, फॉर से टैली पे. नाउ मार्केट में आ गया है दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पैली. तो ऐसे में जब आप उसे वो पैली सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए भेजते हैं तो वो कहलाया जाता है ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे आप उसकी स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका खुद का काम बहुत ही एफिशिएंटली हो. ऑन द अदर साइड दे से whereas if he is sent for the orientation program to improve his motivational and conceptual skills, then this is called development. दूसरे वाले एग्जाम्पल पे सेम अकाउंटेंट को हम भेज रहे हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में. सेम बंदे को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम भेज रहे हैं सो दैट उसका मोटिवेशनल लेवल बढ़ सके और उसको कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी आए डिफरेंट चीज़ों के बारे में. So this will be called as development, whereas ऊपर वाला portion will be called as training. आप समझिए इस तरह से
कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए भी होते हैं और दोनों इंडिविजुअल के भले के लिए भी होती है, लेकिन ज्यादा फायदा मतलब इंडिविजुअल को डेवलपमेंट से पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में आप एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर फोकस करें, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, whereas when it comes to डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो रही है। अब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप एक बेहतर कैंडिडेट बन के जाओगे, इंस्टेड ऑफ जो आप पास्ट कैंडिडेट थे, मतलब जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप गए थे वैसे नहीं होगे, उससे एक कदम आगे होगे। तो ये आपकी ओवरऑल करियर की भी ग्रोथ होगी इससे। तो ट्रेनिंग छोटा हिस्सा है, डेवलपमेंट बड़ा हिस्सा है। डेवलपमेंट से इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज होती है, वेयरएज ट्रेनिंग से इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर स्किल में इंप्रूवमेंट आती है। एंड देन हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लिया। अगर इसकी जगह आप कोई और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट वो एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इवन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम में समझाना, तो आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को एग्जाम्पल की मदद से समझा सकते हैं। अगर आपको लगता है इन लाइंस के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आएगा इतना ज़्यादा एग्जामिनर को, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल या फिर जो भी एग्जाम्पल आप लेने वाले हैं उसकी मदद से भी समझा सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट। सो ये था हमारा मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग। देन अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस हम कुछ इस तरह से समझते हैं। दे से व्हेन जॉब्स वर सिंपल, easy to learn and influenced by only a small degree by technological changes, there was little need to upgrade or alter their skills। देखिए, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप ज़्यादा नहीं जा पाएंगे अपने एज के, बट अपने पेरेंट्स का टाइम रिमेंबर कीजिए। उस टाइम पे अगर कुछ भी नया आता था तो वो नया आने में सालों लग जाते थे। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ टेलीफोन आया, ठीक है, टेलीफोन आने में कितने साल लग गए सोचिए। लेकिन आज अगर आप टाइम को कंपेयर करेंगे तो आज एक फोन कल आता है, उसका ही अपग्रेडेड वर्जन आज आ जाएगा। इतने फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। रिमेंबर द टाइम पास्ट में जब कोई भी चेंज आने में सालों लग जाते थे, और आज का टाइम अगर हम देखें और कंपेयर करें उस टाइम से, तो आज डेली बेसिस पे चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजिकल थिंग्स में। सो ये यहाँ पे बोलते हैं कि जब जॉब्स सिंपल हुआ करती थी, इजी टू लर्न हुआ करती थी, और इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते थे, तब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जो इंसान, मान लीजिए मैंने टेलीफोन के बारे में कुछ सीखा है, ठीक है, टेलीफोन से मोबाइल पे आने में अभी 15-20 साल लगेंगे, तो मुझे इतनी जल्दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आज अगर मान लीजिए मेरा काम ऐसा है जो टेलीफोन के बेसिस पे होता है, मतलब टेलीफोन से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं वो काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ अगले 15-16 सालों तक। लेकिन वही काम अगर मैं आज की डेट में करूं मोबाइल से रिलेटेड, तो आज कुछ और वर्जन होगा, कल कुछ और आ जाएगा, नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे, फिर नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे, तो मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, वरना मैं आउटडेटेड हो जाऊंगी। तो पहले इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती थी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, क्योंकि इंसान की लाइफ में इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया ही नहीं करते थे। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं, किसी भी तरह का चेंज ज्यादातर नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, चेंजेस बढ़ने लगे। पहले अगर आप मानिए, लड़कियां समझेंगे इस चीज को, पहले अगर कोई ट्रेंड आता था कोई भी कपड़ों का, कोई भी चीज का, तो वो मिनिमम 4 से 5 साल रहता था। मतलब हम 4 से 5 साल तक उस पर्टिकुलर चीज को पहन के आराम से बाहर निकल सकते थे। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, कल कुछ चीज खरीदी, 7 दिन बाद देखिएगा वो आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि मार्केट में हर अगला इंसान उसको पहन के घूम रहा होता है। तो यू डोंट वांट टू वेयर द सेम थिंग, तो आपको नई प्रोडक्ट पे चेंज हुआ करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। तो ट्रेंड भी कैसे चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। सो पहले के ज़माने में चेंजेस कम आया करते थे, अब के ज़माने में चेंजेस ज़्यादा आते हैं। जब चेंजेस आएंगे तभी तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात आएगी। आप मुझे बताइए, कोई इंसान कुछ सीखा हुआ है तो उसको क्या ट्रेन और डेवलप करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान ने जॉब ज्वाइन की और कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहे, तो फिर उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी पड़ेगी आपको, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं।
सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि जब जॉब सिंपल हुआ करती थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जैसे ये बताते हैं, but rapid changes taking place during the last quarter century in our highly sophisticated and complex society have created increased pressure for the organization to readapt the products and services produces. The manner in which the products and services are produced and offered, the types of jobs required and the types of skills necessary to complete these jobs. So what they are saying is कि आज की डेट में हर एक चीज इतनी तेजी से बदलती है, इतनी तेजी से बदलती है कि आप पुराने वाली चीजों के साथ ज्यादा लंबे तक नहीं टिक सकते हैं मार्केट में। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने अंदर डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, तभी आप मार्केट की कंपटीशन को सरवाइव कर पाएंगे। सो लेमन्स लैंग्वेज में बोलूं तो पुराना जमाना था एक और एक नया जमाना है। पुराने जमाने में चेंजेस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते थे, नए जमाने में चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तभी होता है जब चेंजेस आ रहे हो, क्योंकि पुरानी चीज किसी को सिखाएंगे क्या मतलब बनता है। मैं आपको बोलूं आपने पूरा बिजनेस स्टडीज 4 बार पढ़ लिया है, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से ट्रेन कर रही हूँ बिजनेस स्टडीज सिखाने में, तो क्या कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन पहले बिजनेस स्टडीज अलग था, अब अलग है, कल कुछ और अलग होगा, तो ऐसे में ट्रेनिंग की बात आएगी, नए समझाने की बात आएगी। इतना ध्यान में रखिए कि पहले के जमाने में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, अब ज्यादा पड़ती है। Then it says, thus as jobs have become more complex, the importance of employee training has increased. Training and development help both the organization and the individual. What they are saying is कि भैया समझ जाइए, आज के ज़माने में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बिना नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ये बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है, बल्कि इंडिविजुअल्स के लिए भी बेनिफिशियल होती है। यस, और यही तो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है एंड एम्प्लॉयज के लिए अच्छी है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम इसे कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि पहले हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, फिर हम इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम हमेशा की तरह वैसे ही करेंगे कि पहले हर एक पॉइंट को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हर एक पॉइंट को विद एग्जाम्पल डिटेल्ड वे में समझेंगे, सो दैट जिस भी तरह का क्वेश्चन आपके पास आए आपको पता हो एक्सप्लेनेशन में कितना कहाँ कैसे लिखना है। सो एक एक करके पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर एम्प्लॉयज़ के पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आई हैव सेड अभी अभी थोड़ी देर पहले, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट से रिड्यूस लर्निंग टाइम। अब आपने एक बार वो पर्टिकुलर स्किल सीख ली है, मतलब एम्प्लॉय ने वो पर्टिकुलर स्किल एक बार सीख ली है, तो उसको हर बार जब वो काम कर रहा होगा समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया अब उसको आता है सब, वो आराम से कर लेगा खुद ही। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव होगा और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों पे शिफ्ट कर सकती है। बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कोई सिखा सिखाया है, अच्छा सीख चुका है, कुछ कर चुका है, तो ऐसे में वो परफॉर्म भी अच्छे तरीके से करेगा। अगर आप मुझे कोई स्किल सिखा दे तो मैं उस काम को बेहतरीन तरीके से करूंगी, जैसे मैं पहले कर रही थी वैसे नहीं करूंगी, राइट। तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंप्रूव होगी, जस्ट बिकॉज मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं। एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है ईगो वाला काइंड ऑफ कि मैं हूँ, वो नहीं है। एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, पहले आप उसके बारे में चाहे जो मर्जी सोचते थे, लेकिन आज की डेट में आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आज की डेट में आप ये सोच रहे हैं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतनी वो कर रहा है, तो मैं भी इसको अपनी तरफ से 100% दूंगा।
जब कोई दोस्त आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करता है तो कहीं ना कहीं आप भी तो थोड़ा उसके टूवर्ड्स टिल्ट हो जाते हैं कि यार ये बेचारा मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरा भी इतना करना बनता है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अब ऑब्वियसली जो भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स पहले आया करती थी जस्ट बिकॉज कोई इंसान उतना अपडेटेड नहीं था, स्किल्ड नहीं था, वो प्रॉब्लम्स भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज अब आपने इंसानों को क्या कर दिया है, स्किल पहुंचा दी है, मतलब उनको समझा दी है और उसके बाद वो अपने अपने काम में इतनी तरह अच्छे से मग्न है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैनेजिंग मैन पावर नीड। जो मैन पावर की नीड होती है उसको मैनेज करने में भी काफ़ी हद तक ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पहुंचाई क्यों जाती है, ताकि आप चेंजेस के साथ कोप अप कर सको, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको चेंजेस से अडेप्ट करने में थोड़ी सी मदद करेगा हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस। अब हम समझते हैं एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस। मतलब अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती हूँ जहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है तो मेरे लिए वो किस तरीके से फायदेमंद होगी। अभी तक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगी वो डिस्कस कर रहे थे, अब ये मेरे लिए किस तरीके से फायदेमंद है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बेटर करियर ऑप्शन। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई थी मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाना जानती थी, अब मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगी तो मैं ज़्यादा पढ़ाना जानती होंगी, अलग अलग स्किल से पढ़ाना जानती होंगी। पहले मैं नॉर्मल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं कैमरा के फ्रंट में पढ़ा सकती हूँ, मैं अगर मतलब इस बोर्ड पे पढ़ा सकती हूँ, तो मेरी स्किल्स क्या हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। तो अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ जहाँ पे ऐसा ही सेटअप होगा तो मेरे को वहाँ पे अलग से कुछ भी सीखना नहीं पड़ेगा, मैं उनके लिए रेडीमेड एक ऐसा वो इंसान होंगी जो सब कुछ सीख के आया हुआ है। तो मेरे करियर को भी इससे क्या मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। देन अर्निंग मोर। ऑब्वियसली पहले आप थोड़ा सा काम जानते हैं, थोड़ा सा ही कमाते हैं, फिर आप ज़्यादा काम जानते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा जानने लग जाते हैं, बहुत अच्छी आपकी स्किल्स हो जाती हैं और आप बहुत बेहतरीन भी कमाने लग जाते हैं। देन बूस्ट अप द मोरल। ऑब्वियसली व्हेन यू फील कि अरे ये इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरा बॉस मेरे लिए इतना खर्चा कर रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सस्ता वो तो नहीं होता, उसमें एक्सपेंडिचर इनकर होता है। किसी भी वे से अगर आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली होती हैं, और एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब है भैया आपकी जेब तो खाली हो रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जेब खाली हो रही है, और आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन इतनी जेब खाली कर रहा है, दैट मीन्स आपका मोरल तो बूस्ट होगा कि नहीं होगा, कि यार मेरे लिए इतना किया जा रहा है, चलो हम भी अच्छे से काम करते हैं, डेडिकेटेड होके काम करते हैं। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स कब होते हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब कोई इंसान, जब कोई नौसिखिया वो पर्टिकुलर काम करने की कोशिश करता है। फर्स्ट से किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है, वो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और वो रोड पे निकल गया। अब यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो इंसान अभी अच्छे तरीके से सीखा नहीं था। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी ट्रेन्ड ड्राइवर को रोड पे भेजेंगे तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो एलिमिनेट हो जाती है कि एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये लक, डेस्टिनी और ये सब पता नहीं किन किन चीज़ों की वजह से होता है, तो वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी की हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ड्राइवर क्या है, ट्रेंड है। तो यहाँ पे भी यही है कि लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, क्योंकि एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब आप नौसिखिया होते हैं। सो ये हमने ब्रीफिंग कर ली हर एक पॉइंट की, लेकिन ब्रीफ के बेसिस पे नहीं चलती हैं चीज़ें हमेशा। तो अब हम हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट इज रिड्यूस लर्निंग टाइम। ये क्या बोलता है, देखिए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। हमारा फेवरेट एग्जाम्पल हम सबको पता है क्या है, पानी पूरी का ठेला। सो ये एक पानी पूरी का ठेला था, ठीक है।
समझ जाओ, थोड़ा सस्ते वाला था अभी, ठीक है। अब ये एक इंसान है जो इस पानी पूरी के ठेले को चला रहा है। इसका बिजनेस ग्रो करने लगा, बिल्कुल किया, चलिए बढ़िया है। तो अब इसने अपने साथ अपने मौसी के लड़के को रख लिया। कहीं पे इस वर्ड को मौसी बोला जाता है, कहीं पे मासी बोला जाता है। आई कॉल इट मासी, बट मैक्सिमम लोग हैव सीन मौसी बोलते हैं, ठीक है। तो मौसी के लड़के को रख लिया। अभी मौसी का लड़का इसको असिस्ट कर रहा है पानीपुरी के ठेले पे, क्योंकि बिजनेस ग्रो किया है। हुआ कुछ ऐसे कि अब उसको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल गए, काम करने वाले मिल गए हैं। और इस मौसी के लड़के को हुआ कि क्यों ना मैं अपना खुद का भी एक ठेला लगाऊं। तो इसने अपना खुद का ठेला लगा लिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जल्दी जल्दी पानीपुरी खिला पाएगा या फिर किसी ऐसे फर्स्ट टाइमर फ्रेशर की तरह पानीपुरी खिलाएगा। यूजुअली देखा है ना, कोई नया इंसान ठेला लगाता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है, वो पहले इधर देगा, फिर इधर देगा, फिर इधर देगा, फिर इधर देगा, जब तक फर्स्ट वाले की तो पूरी इच्छा ही खत्म हो गई होगी पानीपुरी खाने की, क्योंकि वो फास्ट फास्ट आए ना तो ही मजा आता है। लेकिन अगर कोई इंसान ओवर द टाइम यही काम करता रहता है, जैसे कोई मान लीजिए जिसने नया ठेला लगाया था, अब उसको काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो वो क्या करता है, फट से निकालता है, ले 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 ले। तो उसमें ये वाला इंसान या ये वाला इंसान बोर नहीं होता या फिर अक नहीं जाता कि यार मेरा नंबर बहुत देर से आ रहा है। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उसने ओवर द टाइम उस चीज पे प्रैक्टिस की है। अब इस इंसान ने प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब इसने अपने मौसी के लड़के को रखा तो इसने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि ऐसे करते हैं, ऐसे कर। तो ये जल्दी से सीख गया। अब इसने जब अपना खुद का ठेला लगाया तो ये फास्ट 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 काम करेगा। मतलब इसने अपने काम करने की जो क्षमता थी उसको ओवर द टाइम इंक्रीज कर लिया है। एंड थैंक्स टू व्हाट, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो कि इसके खुद के मासी के लड़के ने अपने ठेले पे इसको प्रोवाइड की थी। वापस आ जाते हैं स्लाइड पे। इट सेज अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। कोई नौसिखिया होगा तो वो किसी भी काम को करने में भी पहले बहुत देर लगाएगा और नए काम को सीखने में भी बहुत देर लगाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कोई ट्रेन्ड इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जो कि सीख के आया हुआ है, ऐसा इंसान जॉब भी जल्दी खत्म कर लेगा, काम भी जल्दी खत्म कर लेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई नया काम आता है तो उसको भी जल्दी से सीख लेगा, कोई नया तरीका आता है उसको भी जल्दी से सीख लेगा। एंड ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि आपने उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की है। उसके बाद ये बोलते हैं ना सिर्फ इतना, ना सिर्फ यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, बल्कि जो वो रिसोर्सेज लगाएगा वो भी बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ठेला लगा रहा था, मतलब ये पहले से सीख के नहीं आया हुआ, तो हो सकता था इसकी बहुत सारी पानीपुरी ऐसे ही वेस्ट हो जाती, क्योंकि बहुत देर तक हाथ में होल्ड करता था, वो नीचे से टूट जाती थी। तो इसको समझ में ही नहीं आया कि फट से लो कटोरी में डाल दो, उसके बाद टूटे फूटे जो मर्जी है, वो कस्टमर की दिक्कत है। ये हमेशा हाथ में होल्ड करता था कि पहले तुम खा लो उसके बाद मैं तुम्हारी कटोरी में दूंगा, और तब तक वो खराब हो जाती थी। तो ऐसे में रिसोर्सेस क्या हो रहे थे, पानीपुरी की वो पूरी वो क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी। लेकिन वहीं पे अब ये ट्रेनिंग लेके आया अपने भाई से, इसने देखा कि फट 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 देते जाओ तो ना ही पानी उसको वो कर देगा, पिघला देगा, ना ही कुछ वो होगा। तो ऐसे में अब ये रिसोर्सेस को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा होगा। सो टाइम तो कम लगता ही है ट्रेन्ड इंसान को, एट द सेम टाइम रिसोर्सेस का वेस्टेज भी कम हो जाता है। पानीपुरी सेव हो गई थी ना, पानीपुरी नहीं खराब हुई, तो दैट मीन्स रिसोर्सेस खराब नहीं हुए। सो वेस्टेज की बात भी हो गई। उसके बाद ये बोलते हैं स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो वो भी इंक्रीज होती है। अब आपने कुछ काम मुझे सिखाया हुआ है, मुझे आता है वो काम, अब मैं कंटिन्यूसली करती रहूंगी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ओवर द टाइम इंक्रीज होगी ना। तो बस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने से, सही स्किल्स प्रोवाइड करने से, सही तरीके बताने से, सही तरीके से ट्रेन करने से ये सारे बेनिफिट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं।
चलिए बहुत हो गया इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन, अब हम जंप करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, दैट्स ए बेटर परफॉर्मेंस। समवॉट लिंक्ड है इसी पॉइंट से। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने टाइम की बात की है, तो सेकंड में परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। अब देखिए ये स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हैं। मौसी का लड़का मौसी के लड़के को इसने पानी पूरी कैसे बेचते हैं वो सिखाया और उसने अपना ठेला लगा लिया। इस स्टोरी को मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये तो अब आपको पता चल गई है ना, सॉरी पूरा नहीं रिमूव कर सकती, ये सब रिमूव करती हूँ, ठीक है। तो ये है मौसी के लड़के का ठेला। जिस लोकेलिटी में उसने ठेला लगाया है उसी लोकेलिटी में एक और रैंडम इंसान ने भी ठेला लगाया है। वो वाला क्या है, वो वाला ट्रेंड है ना, क्योंकि वो अपने भाई के ठेले से सीख के आया चीजें। बट ये वाला अनट्रेंड है, ये वाला अनट्रेंड है, ये वाला कौन है, ये ट्रेंड है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा बहुत बार आपने भी देखा होगा अपनी लोकेलिटी में दो अलग अलग पानीपुरी वाले खड़े हुए हैं जो आपस में compete कर रहे हैं। एक भैया की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज, और एक भैया बहुत ही स्लो है। आप किसके पास जाएंगे, वो जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है या वो जो बहुत ही ज्यादा स्लो है? बताइए। मेरी प्रेफरेंस होती कि मैं ऐसे इंसान के पास जाऊं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, जो वो फटाफट 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 मुझे पानीपुरी खिला सके, इंस्टेड ऑफ दिस इंसान जो कि बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से यहाँ से निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कस्टमर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। नोबडी वॉन्ट्स दैट। पानीपुरी के ठेले पे नोबडी वॉन्ट्स दैट। एवरीबडी वॉन्ट्स कि जल्दी से उनके मुंह में वो खाना आए जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होता है उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है, वो अनट्रेन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट वे में काम करता है। रिसोर्सेज तो हमने पढ़ ही लिए पुराने वाले पॉइंट में कि वेस्ट कम करता है, एंड एट द सेम टाइम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। जितनी देर में मतलब मैं बोलती हूँ अगर 10 मिनट में ये 4 लोगों को पानीपुरी खिला लेता है तो ये 10 मिनट में सिर्फ एक ही इंसान को पानीपुरी खिला पाता है। तो ऑब्वियसली ये कमाएगा कितना, 10 रुपए। 10 रुपए ही कमाएगा ना, क्योंकि इसने एक ही इंसान को खिलाया है। वो 4 इंसान को खिला रहा था तो वो 40 कमा रहा है। तो हर तरीके से देखा जाए तो ट्रेन्ड इंसान ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता ही करता है। They say, as in training program, their qualities and capabilities are improved and employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job. This improves their performance and efficiency level. इससे उनका efficiency level बढ़ता है और performance भी increase होती है। तो ये थे 2 पॉइंट हमारे किसके, कि किस तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं 2 और पॉइंट्स के बारे में। एटीट्यूड फॉर्मेशन, अगेन आई विल बी टेलिंग यू, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एटीट्यूड को ना ईगो के साथ कंफ्यूज करते हैं। मतलब वो किसी फ्रेंड को टॉन्ट भी मारता है ना तो ये मारता, तेरे में बहुत एटीट्यूड आ गया है। भाई एटीट्यूड सब में होता ही है, आपको बोलना चाहिए तेरे में बहुत ईगो आ गया है। एटीट्यूड कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ईगो इज अ नेगेटिव वर्ड। सो बेसिकली एटीट्यूड फॉर्मेशन एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, याद रखिए। ये बोलते हैं द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट देम टू बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव। ओके, सी ये इंसान है, ठीक है, ये बहुत गरीब परिवार से आता था, बट इसके माँ बाप ने इसकी एजुकेशन में कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी, जितना पॉसिबल हो पाया इसको पढ़ाया, ठीक है। तो ये एजुकेटेड है। अब ये एजुकेटेड था, उसके बेसिस पे इसको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। इसके अच्छे परसेंट थे 11th-12th में भी, देन उसके बाद उसने ग्रेजुएशन की, उसमें भी बहुत अच्छे परसेंट थे, बच्चा अच्छा पढ़ने वाला था। अब इस सब के बेसिस पे इसको जॉब मिल गई, लेकिन जॉब में ये रियलाइज किया गया कि ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जॉब फुलफिल करने के लिए, वो इसमें नहीं थी, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको कुछ मतलब प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, कुछ अलग से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना पड़ता है जो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं।
बट वो उतने पैसे नहीं लगा पाया, मतलब उसने सिर्फ अपने एजुकेशन पे ही पूरा फोकस किया और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन कर पाया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये तो समझ लिया कि भैया लड़का तो अच्छा है, काम भी अच्छा करता है, अगर इसको हम थोड़ा सा सिखा दें, पढ़ा दें तो क्यों ना, मतलब ये चीज़ तो बहुत अच्छी रहेगी, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जो कि ये पैसों की शॉर्टेज के कारण नहीं कर पाया था। सो स्टोरी बिगिंस लाइक दिस। गरीब लड़का है, माँ बाप ने कैसे भी करा के एजुकेशन कंप्लीट कराई है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, उसके बेसिस पे जॉब लग गई, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद ऐसा पता चला कि उसमें वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल्स प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है, थेरेटिकल नॉलेज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला एक अच्छा एम्प्लॉय जस्ट बिकॉज स्किल्स नहीं है उसके पीछे खोने से बेटर है इसको स्किल्स समझा दी जाए, सिखा दी जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, स्किल सिखाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे सिनेरियो में जब ये स्किलफुल हो गया है, तो ये देखिए कि इसका ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स क्या सोच होगी। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को इन अ पॉजिटिव वे देखता होगा या इन अ नेगेटिव वे देखता होगा, सोच के देखिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजेशन इसका भला ही कर रही है, तो ये पॉजिटिव तरीके से देखेगा। तो इसका एटीट्यूड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सोचेगा यार वो चीज जो मैं गरीबी के कारण नहीं कर पाया था, ऑर्गेनाइजेशन उस पर स्पेंड कर रहा है, तो अब मेरा फर्ज बनता है मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेहतर करके दिखाऊं। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? अगेन ऑर्गेनाइजेशन ने आप पे खर्चा किया है, आपकी स्किल्स बढ़ाई हैं, हाँ इससे उन्हें बेनिफिट होगा, लेकिन आपको भी तो होगा। ये सोच के देखिए। तो ऐसे सिनेरियो में आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो ये हो गया हमारा क्या, एक और पॉइंट, एटीट्यूड फॉर्मेशन। देन है एड्स और हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ये क्या बोलता है, while performing various activities in the organization faces various problems such as problem of absenteeism, wastage of resources, lack of teamwork. Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed. ये बोलते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वर्कर्स क्या करते हैं, आज मन नहीं कर रहा है, आज तो हम क्या ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो हर कभी एब्सेंट होते रहते हैं। जब मतलब उनको काम नहीं करना आता ढंग से तो रिसोर्सेज की वेस्टेज करते रहते हैं, टीम वर्क के नाम पे हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो ये सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनके ऊपर जो इंसान है, सुपरवाइजरी लेवल पे जो इंसान बैठा हुआ है, मैनेजर बैठा हुआ है, अगर आप उसे सुपरविजन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, अगर आप उसे सही तरीके किस तरह से हम सुपरवाइज कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को डिक्रीज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स जा रही थी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जा रही थी, उनको आप क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। अगेन दोबारा से समझ लेते हैं। इट सेज while performing various activities in the organization faces various problems such as absent होने की problem, wastage of resources, lack of teamwork. Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained for improvement of supervisors subordinate relationship for the encouraging and motivating the subordinates. So again supervisors को आपने अच्छे से समझा दिया है, अब वो क्या है, ज़्यादा मोटिवेटेड है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वो ये सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो भी फेस की जा रही हैं उन सबको क्या कर देंगे, कर्व कर देंगे। अगेन एक और पॉइंट हमारा खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में मैनेजिंग मैन पावर नीड के बारे में। ये बोलते हैं some organizations have specialized technique of production and the ready staff is not available. In that case, the organization hire untrained people and train them with the required skill according to their organization's need. By training, this solves long-term problems of manpower requirement.
अब देखिए, आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे थे जहां पे आप डिफरेंट तरह की शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट तरीके की शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका यूनिक स्टाइल है। अब ये यूनिक स्टाइल आपने कुछ ही लोगों को सिखाया हुआ है, आपने ये यूनिक स्टाइल कुछ ही लोगों को सिखाया हुआ है। तो ये थे आपके 5 एम्प्लॉयज जो कि इस पर्टिकुलर काम को सीखे हुए हैं। आपका काफ़ी नाम चलता है, ये 5 एम्प्लॉयज बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काम के बाद ये 2 एम्प्लॉयज घर जा रहे थे, किस वाहन पे? बाइक पे। सो काम के बाद ये इंसान कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे बाइक पे। भैया शाम का टाइम था, सर्दी के दिन थे, ओस पड़ रही थी और अंधेरे में इनको दिखाई नहीं दिया और ये ट्रक से भिड़ गए। क्या हुआ? काम के बाद बहुत अच्छे तरीके से बाइक पे बैठ के घर जा रहे थे और रास्ते में हुआ ये कि ओस पड़ रही थी, तो आगे का धुंधला धुंधला सिनेरियो था पूरा और ट्रक से जाके इनकी क्या हो गई? झड़प हो गई। अब ये दोनों तो कहां पहुंच गए? हॉस्पिटल। बट इससे काम पे तो बहुत फर्क आएगा, क्योंकि ये 3 एम्प्लॉयज तो कुछ बेसिक काम करते थे, उसके बाद बटन लगाना, डिफरेंट तरीके से पॉकेट लगाना, वो तो ये करते थे। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आप नए लोगों को हायर करेंगे और वो नए लोग कौन होंगे? ट्रेंड अनट्रेंड होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता ना आपका यूनिक स्टाइल क्या है। अब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या करा सकते हैं? उनको ये सिखा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ऐसी पर्टिकुलर शर्ट बनाना सिखा सकते हैं जिससे आपका काम भी चल जाएगा, उनको भी जॉब मिल जाएगी फॉर द टाइम बीइंग। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर आप कभी मजबूरी में कुछ लोगों को हायर करते हैं जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे वैकेंसी आ गई है अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट की नीड पूरी हो सकती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके। वैसे तो वैसे एम्प्लॉयज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे जो वो काम कर लेते, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक काम था। तो आपने ऐसे अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज को ढूंढा, ना सिर्फ ढूंढा, आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उन्हें वो स्किल्स भी सिखाई और अपनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमेशा आपको ट्रेन्ड एम्प्लॉयज मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली चीज से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं, आप अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, क्योंकि भैया अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज भी लाओगे तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। आपकी मैन पावर की नीड को मैनेज कर पाए जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ऑप्शन था। फिर आती है बात हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में, दैट इज helps to adapt changes. It says training helps the employees to adapt environmental changes. Environmental changes या बाकी सारे changes भी। देखिए, इसने अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ठीक है? अब 2 साल तक ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहा, चलिए बढ़िया है, 2 साल तक निकाल लिया इसने। अब क्या हुआ कि चीजें बदलने लगी, ये जो स्किल सीख के आया था दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड। अब क्या हो गई हैं, चीजें बदल गई हैं, जो स्किल्स ये सीख के आया था अब वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं। एनवायरनमेंट में क्या आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम इसे न्यू स्किल समझा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये क्या कर पाएगा, एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगा। तो बिल्कुल आज की डेट में इसको सरवाइव कराना है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से और बेहतर क्या हो सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
अपने आसपास हो रहे चेंजेस से अडेप्ट कर पाती है, जस्ट बिकॉज उसके पास सही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक बेनिफिट अवेलेबल है। सो यहाँ खत्म होते हैं हमारे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे हमारे इसके बारे में कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं फाइनली कि इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से एम्प्लॉयज को किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, मतलब एम्प्लॉयज का किस तरीके से भला होता है बिकॉज ऑफ दीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन के भले। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा कम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एम्प्लॉयज का भला नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको कुछ स्किल्स समझाती हूँ, सिखाती हूँ, हो सकता है उन स्किल्स को यूज करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, लेकिन आपको भी तो वही नई स्किल्स आई है ना। अगर फ्यूचर में आप उससे कुछ और करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो स्किल्स कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, वो आपके अंदर आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो एम्प्लॉयज का बिल्कुल भला होता है। फर्स्ट दे से बेटर करियर ऑप्शंस, इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शंस फॉर द एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉय था, इसको आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की। ये वही वाला गरीब बच्चा है, अभी पिछले से पिछले एग्जाम्पल में था ना, गरीब बच्चा जो कि ट्रेनिंग नहीं ले पाया था, सिर्फ पढ़ के आया था, तो इसको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी। अब ऐसे देखिए कि पहले ये सिर्फ थ्योरी में अच्छा था, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल में भी अच्छा हो गया है। जब ये दोनों ही चीजों में अच्छा होगा तो हो सकता है इसको एक बेहतर जॉब मिल जाए, हो सकता है इसकी अर्निंग इंक्रीज हो जाए, हो सकता है इसको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं क्योंकि सही टाइम पे इसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिल गई। अर्निंग मोर, improvement in efficient performance of employees helps the employees to earn more। ये हटा देती हूँ पहले मैं। ये बच्चा था, ठीक है, अभी क्या था, फ्रेशर था, कुछ नहीं आता था, आपके यहाँ पे रहा, कुछ कुछ सीखा और उसके बाद अपडेट भी किए नॉलेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। अब ऐसे सिनेरियो में बहुत कुछ सीख चुका है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो रही है, दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जब आप अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हो, हर एक इंसान आपसे खुश होता है, फिर ऐसे टाइम में वो आपकी अर्निंग को भी इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, बहुत अच्छा करती जा रही हूँ, सामने वाले इंसान को कभी खलेगा ही नहीं मुझे ज्यादा अर्निंग देना। पहले वो मुझे 10,000 देते थे, अब वो मुझे 20,000 देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनको उतनी प्रोडक्टिविटी मेरी तरफ से मिल रही है। सो अर्निंग मोर मतलब जब आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ऐसे सिनेरियो में आप परफॉर्म भी ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। फिर है बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये बोलते हैं ट्रेनिंग से जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है एम्प्लॉयज का वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है, वो पढ़ा था ना एटीट्यूड फॉर्मेशन, बिल्कुल उससे मिलता जुलता पॉइंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना भर भर के दे रही है तो आप भी तो कुछ रिटर्न करना चाहेंगे ना उनको। ये थोड़ी ना लेके बस बैठ जाओ कि भैया देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपका एक दोस्त है, ठीक है, हर रोज लंच में वो आपके लिए एक रोटी एक्स्ट्रा लाता है। अगर खुद सैंडविच ला रहा है तो एक सैंडविच आपके लिए एक्स्ट्रा ला रहा है, खुद ढोकला ला रहा है तो आपके लिए 4 पीस ढोकला के अलग से ला रहा है, खुद इडली ला रहा है तो 2 पीस आपके लिए इडली ला रहा है। मुंह में पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सो ये सारी चीजें वो कर रहा है। अब आपके घर में कुछ स्पेशल बना है, फॉर से यू आर पंजाबी, आपके घर में बना है सरसों का साग विद मक्के की रोटी, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या आपके मन में एक बार ख्याल नहीं आएगा कि मम्मी एक रोटी एक्स्ट्रा पैक कर देना, मेरा वो दोस्त मेरे लिए बहुत सामान लाता है? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। क्यों आया? क्योंकि जब कोई इंसान आगे से आपके लिए कुछ कर रहा होता है तो यू ऑल्सो फील लाइक कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में आपका डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगेन थैंक्स टू व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
थोड़े से मिसमैच्ड एग्जाम्पल्स हैं, मैं पर्सनल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स भी पिक कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये सारे पर्सनल एग्जाम्पल पानीपुरी और ये सब का एग्जाम्पल लेना है। आपको कुछ अच्छा चाहिए बिजनेस वाले से रिलेटेड तो वैसा भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ सो दैट आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सको डेली लाइफ से रिलेट करते हुए। देन इट सेज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको वो ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया था, देखिए मैं जब खुद गाड़ी चलाना सीख रही थी, मतलब 4 व्हीलर चलाना सीख रही थी, तो एक बार सीखते सीखते मेरे साइड में ड्राइवर बैठा हुआ था, बट फिर भी मैंने रोड पे निकाल ली। अब उस टाइम पे आगे आ गया मेरा एक बाइक वाला, ठीक है। अब मेरे को सीधा जाना था, उनको इधर जाना था, और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके यहाँ पे इंडिकेटर ऑन किया। हुआ कुछ ऐसे कि उनकी गाड़ी तो यूं जा ही रही है, मेरी गाड़ी जो सीधी जानी चाहिए थी वो भी उनके पीछे चली गई, और मैंने उनको ना सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट भी हुआ, वो सारी चीजें ठीक है, बट इलाज करा दिया था। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं थी। अगर मैं वहां पे ट्रेंड होती, अगर मैं अच्छी स्किल्स लेके गई होती, अगर मैं पहले से ही सीख के गई होती सही से, तो वो रोड हमेशा खाली रहती थी, इसलिए वी टुक द चांस, अदरवाइज नहीं लेते हैं। मतलब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लूँ, कहीं बाद में तुम लोग मेरे बारे में कुछ बोलो। सो बेसिकली अगर मैं ट्रेंड होती तो वो प्रॉब्लम नहीं जाती, वो एक्सीडेंट नहीं होता, बट वो हुआ क्योंकि मैं क्या थी? अनट्रेंड थी। तो जितना अनट्रेंड इंसान होगा उतने ही एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और जितना ही ट्रेंड इंसान होगा उतनी ही एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मुझे पता ही नहीं है वो मशीन कैसे चलती है, मैंने जाके वो मशीन चालू कर दी। अब हो सकता है मैं गलत बटन दबा दूं, कुछ और कर दूं। वो देखा था ना भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले केस में, जो वो इंसान था जिसने मशीन को ऑन किया था, उसने सिर्फ लोगों को वो मशीन ऑन करते हुए देखा था, उसको नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण इतना सारा बवाल हुआ था, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि आप ट्रेंड नहीं थे। अगर आप ट्रेंड होते तो आप एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर सकते थे, पॉसिबिलिटी को डिक्रीज कर सकते थे। सो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉयज को मिलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मदद से। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन व्हाट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले हमने सिर्फ इन दोनों का मीनिंग समझा था, लेकिन यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस को, बट वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन के डिफरेंस भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जैसे ही हम आपके कमेंट्स रीड करेंगे हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको 11th-12th के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जाना है, और 2 प्लेलिस्ट ढूंढनी है, 11th बिजनेस स्टडीज, 12th बिजनेस स्टडीज, और वहां जाके अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक से डाउट हटा सकते हैं आप इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।